हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे विद इजी वे, राइट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। कि लेटर भेजा जा रहा है भगवान जी को, लेकिन भगवान जी का तो एड्रेस हमें पता ही नहीं है। तो आखिर ऐसा कौन है जो भगवान जी को क्या भेज रहा है? लेटर भेजने वाला है। ये हम इस स्टोरी में जानेंगे। आखिर भगवान जी का रिप्लाई आएगा क्या, वो भी हमें इस स्टोरी को पढ़कर पता चलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, राइट। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड हम क्यों पढ़ते हैं? जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए स्टोरी के बारे में, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ क्या होता है? विश्वास। कि विश्वास जो है वो माउंटेन्स को भी क्या कर सकता है? हिला सकता है, उसको मूव करवा सकता है। बट what should we put our faith in? This is the question that this story dedicatedly possess. तो आखिर फेथ इस स्टोरी में जो भगवान जी पर दिखाया गया है उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि आखिर भगवान जी रिप्लाई करेंगे या नहीं। Lencho is a farmer who write a letter to God when his crops are rained, asking for 100 pesos. लेंचो इस स्टोरी के क्या है? मेन कैरेक्टर हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, लेंचो। लेंचो कौन है? वो एक फार्मर हैं जिन्होंने भगवान जी को लेटर लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो क्या हो गई हैं? रेन का मतलब क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो खराब हो चुकी हैं। आस्किंग फॉर 100 पैसो। उन्होंने क्या मांगा है? 100 पैसोज मांगा है। 100 पैसोज। पैसोज आखिर क्या होती है? एक करेंसी होती है ऑफ द सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। अमेरिकन कंट्रीज की करेंसीज होती हैं, राइट। तो उन्होंने, लेंचो ने क्या मांगा है भगवान जी से? 100 पैसों मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि वो एक फार्मर है, तो उनकी क्रॉप जो है वो खराब हो चुकी हैं। उसके बदले में, अब खराब क्रॉप्स के बदले में उन्हें पैसे तो मिलेंगे नहीं, गुड हार्वेस्ट नहीं हुआ है, राइट। तो जिसकी वजह से उन्हें 100 पैसोस क्यों चाहिए? क्योंकि जिससे वो अपने पूरे अपनी फैमिली का खाने का और अगले साल का जो हार्वेस्ट होगा उसके लिए उनको क्या चाहिए थे? 100 पैसोस। टोटल 100 पैसोस उनको चाहिए थे। अब आपको बिफोर यू रीड से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आखिर कौन भगवान जी को लेटर लिख रहा है, उसका रीज़न क्या है। अब आप देखो लेंचो का कितना ज़्यादा फेथ है भगवान जी पर, कितना ज़्यादा विश्वास है कि भगवान जी जो हैं उनको 100 पैसोस भेजेंगे ही भेजेंगे। उस विश्वास के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे और हमें ये भी क्लियर होगा कि आखिर रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हमें पता है कि रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जी का एड्रेस तो हमें पता ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैं भगवान जी को लेटर लिख रही हूँ तो आप बोलोगे आप तो बुद्धू हो, आपको तो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भगवान जी का एड्रेस भगवान जी का एड्रेस है ही नहीं। आगे पढ़ते हैं। डज लेंचो लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान जी तक पहुंचा या नहीं, ये हम इस स्टोरी में पता करेंगे। डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान जी ने पैसे भेजे होंगे लेंचो को? बिल्कुल भी नहीं भेजे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एड्रेस तो है ही नहीं, भगवान जी तक लेटर पहुंचेगा ही नहीं। Think what your answer to these question would be and guess how the story continues before you begin to read it. इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपको गेस करना है कि स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होगी। क्या भगवान जी पैसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? लेकिन हमें पता है कि भगवान जी कोई पैसे वैसे नहीं भेजने वाले, भगवान जी तक तो लेटर भी नहीं पहुंचने वाला, लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए अब ये स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपको एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट ये एक्टिविटी नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। चलिए अब हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हम देख लेते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल।
द हाउस। अब इसमें क्या किसकी बात हो रही है? एक घर की बात हो रही है जो कि एक इकलौता घर है पूरी इंटायर वैली में। कहाँ पे? इकलौता घर है पूरी इंटायर वैली में। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ द लो हिल, और वो घर कहाँ पे है? लो हिल पे है, मतलब कि एक छोटी सी पहाड़ी आप बोल सकते हो। एक छोटा हिल मतलब बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा हिल। क्रस्ट, क्रस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे देख सकते हो टॉप ऑफ द हिल, मतलब उस हिल के टॉप पर है वो एक लौता घर पूरी वैली में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब ये जो घर है, ये जो हाइट पे एक घर है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है वैली पे? एक तो रिवर दिखाई देती है हमें, और फील्ड दिखाई देती है जो कि लेंचो की वो फील्ड है। लेंचो क्या उगाता है? भुट्टे उगाता है, ठीक है। उसकी फील्ड में क्या उगते हैं? भुट्टे उगते हैं, और वहाँ पे रिवर भी हैं। तो इस घर से दो चीज़ें दिखाई देती हैं, डॉटेड विद द फ्लावर, और उसकी फील्ड में क्या है? बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं। और इसमें क्या बोला गया है? ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और हमेशा उस फील्ड में एक प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट ही होता है। आज तक कभी भी उस फील्ड में ऐसा नहीं हुआ है कि गुड हार्वेस्ट ना हुआ हो, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब इस टाइम अर्थ को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? या तो डाउनपोर हो। डाउनपोर का क्या मतलब होता है? या तो हैवी रेनफॉल हो जाए, ठीक है। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल हो जाए, या एटलीस्ट अ शावर, एक थोड़ी बहुत बारिश ही हो जाए, वो भी काम कर देगी, वो भी फील्ड को ज़रूरत है, अर्थ को ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब लेंचो की बात करते हैं हम यहाँ पे। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग लेंचो ने क्या किया है? उसने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी फील्ड को लेंचो जो है वो बहुत अच्छी से जानता था। एक फार्मर से अच्छा अपनी फील्ड को कोई नहीं जान सकता। लेंचो की फील्ड को मैं अच्छे से नहीं जान सकती कि आखिर उसकी फील्ड को आखिर किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? एक हैवी रेनफॉल हो जाए या फिर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। तो उसने उस मॉर्निंग कुछ नहीं किया, पूरे दिन बस वो कहाँ देखता रहा? स्काई में देखता रहा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पूरे टाइम सुबह से लेकर मतलब पूरा दिन उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसको देखा है? स्काई को देखा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन किसको बोला गया है? लेंचो की जो वाइफ हैं उनको बोला गया है, ठीक है। लेंचो अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं? नाउ, आज मुझे लगता है ऐसा कि आज हमें कुछ ना कुछ पानी तो मिलेगा, मतलब थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब वो वुमेन क्या प्रिपेयर कर रही थी? सपर मतलब डिनर को प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। येस गॉड विलिंगली, और वो क्या रिप्लाई करती हैं कि येस गॉड विलिंगली, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि बारिश होगी, ठीक है। और विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छुक होना, ठीक है, कि हाँ भगवान जी कुछ तो बारिश करेंगे ही करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज जो हैं वो क्या कर रहे थे? वो फील्ड में क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे, मतलब जो उनके बड़े बच्चे थे, ठीक है। और जो स्मॉलर वंस थे, जो छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? वो घर में खेल रहे थे, मतलब घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल, जब तक कि उनकी मदर ने, बच्चों की जो मदर हैं, जो लेंचो की वाइफ है, उन्होंने जब तक नहीं बुलाया था। और क्या बोला था? बुला के कम फॉर द डिनर, जो कि डिनर वो सुपर जो प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है। तो तब तक प्रिपेयर हो चुका था डिनर, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुला लिया कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब मील के टाइम पर क्या होता है? आगे पढ़ते हैं। मील के टाइम पे क्या होता है? लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने पीछे बोला था ना कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो बारिश होगी ही होगी, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। अचानक से क्या होता है? जब वो मील खा रहे थे, डिनर कर रहे थे अपना, कि एक बिग ड्रॉप ऑफ रेन जो है वो गिरती है। जैसा लेंचो की
जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, बारिश हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब आपने देखा होगा जब भी बारिश होने लग जाती है तो अचानक से क्या होता है, पूरे आसमान में ब्लैक ब्लैक से क्लाउड्स होने लग जाते हैं, पूरा आसमान ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, क्लाउड्स बहुत सारे आ जाते हैं। तो वही चीज़ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हुई, ठीक है, क्लाउड्स आ गए पूरे ही स्काई में। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट। तो अब बारिश का जो मौसम आ जाता है तो हमें थोड़ा इरिटेट भी करता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कीचड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि एयर जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाती है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body. अब लेंचो जो है अपना मील छोड़ के वो क्या फील करने के लिए आ गया बाहर, जो रेन थी, जो बारिश थी, उसको फील करने के लिए वो बाहर आ गया कि वो अपनी बॉडी पे उस बारिश को फील कर सके, जो वो सुबह से क्या कर रहा था, जिस चीज़ का वो वेट कर रहा था। क्योंकि एक फार्मर को क्या अपनी फील्ड को क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए, इससे अच्छा एक फार्मर को नहीं पता हो सकता। तो वही सेम चीज़ उस बारिश को फील करने के लिए वो खाना छोड़ के क्या, डिनर छोड़ के क्या बाहर आ गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो रिटर्न वापस वहीं पे अंदर गया घर में तो उसने क्या चीज़ बोली, एक्सक्लेम का क्या मतलब होता है, बोलना या कहना। These are not the raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स। एक ब्यूटिफुल कंपैरिजन किया गया है, इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा। These are not a raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, पैसे हैं। अब आप देखो एक फार्मर को अगर गुड हार्वेस्ट हो जाए, उस फार्मर का ये फील्ड जो है बहुत ही अच्छी गुड हार्वेस्ट करे, ठीक है, तो अब फार्मर जाके उसको बेचेगा तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, राइट, जिससे उसका घर चल पाएगा। तो एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया है लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किसके साथ, न्यू कॉइन्स के साथ, राइट। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब एक उनसे उन रेन ड्रॉप्स को उसने पैसों के साथ भी बोल दिया है, 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन पीसेस। मैं आपको पिक्चर्स साइड में शो कर दूंगी कि 10 सेंट पीसेस जो होते हैं वो कैसे दिखते थे और 5 पीसेस जो है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, साइड में आपको पिक्चर दिख जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब क्या है, बारिश हो चुकी है जो कि लेंचो की फील्ड को जो है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लेंचो जो है वो बहुत खुश हो गया, एक सेटिस्फाइड वाला एक्सप्रेशन उसके फेस पर आ गया, ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर। अब उसकी जो फील्ड है वो किस पे ड्रेप हो गया, ड्रेप का क्या मतलब होता है, आप साइड में देख सकते हो, कवर्ड। जैसे कि आपकी मम्मी साड़ी पहनती होंगी ना तो खुद को ड्रेप कर लेती हैं, साड़ी ड्रेप कर लेती हैं अपने आप को, उस साड़ी से अपने आप को कवर कर लेती हैं। तो वैसे ही फील्ड जो है वो किससे ढक चुकी है, किससे कवर्ड हो चुकी है, कर्टेन ऑफ द रेन से, ठीक है, कि बारिश से क्या हो चुकी है, उसकी फील्ड बिल्कुल कवर हो चुकी है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब अचानक से क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लग जाती हैं, हवाएं चलने लग जाती हैं। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall। और ज़ोर ज़ोर से हवा तो चलने लग गई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा चलने लग गई, उसके साथ क्या हुआ, बारिश के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्या गिरने लग गई, हेल स्टोन्स क्या होते हैं, अब आपने बचपन में कलेक्ट किए होंगे वो हेल स्टोन जो बारिश के बाद गिरने लग जाते हैं, उन्हें कहते हैं ओले हम हिंदी में कहते हैं और हेल स्टोन्स हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्या गिरने लग गए, ओले गिरने लग गए, राइट। These truly did resemble new silver coins। अब हिल स्टोन जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो वाइटिश सिल्वरिश से दिखते हैं, राइट। तो वो अब किसकी तरह रिजेंबल किया गया, उन्हें न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह उन्हें बोला गया है कि वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स से रिजेंबल किया गया है,
ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब जो लेंचो के जो बच्चे थे वो क्या करने लग गए, वो गए बारिश में, बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, ओले भी गिर रहे थे। तो आपने बचपन में भी बहुत सारे ओले कलेक्ट भी किए होंगे, ठीक है। तो वही बच्चे जो हैं, लेंचो के जो बच्चे हैं, वो किसको कलेक्ट करने लग गए, ओलों को कलेक्ट करने लगा। यहाँ पे बोला गया है फ्रोजन पल्स। फ्रोजन मतलब जमे हुए, ओले क्या होते हैं, बिल्कुल जमे हुए होते हैं। और पल्स क्या होते हैं, पल्स कैसे दिखते हैं, आपने देखा होगा वाइट सिल्वर से दिखते हैं। और उसको किससे बोला गया है, ओलो को बोला गया है पल्स, फ्रोजन पल्स, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये बहुत ही ज़्यादा क्या होने लग गया है, बुरा होने लग गया है। एक्सक्लेम द मैन, ये किसने बोला, लेंचो ने बोला कि अब कंडीशन जो है, अब सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो लेंचो क्या होप करते हैं कि जल्दी से ये ओले जो हैं वो पास हो जाएं, मतलब कि ख़त्म हो जाएं, होने बंद हो जाए। क्योंकि अगर एक भी ओला अगर किसी लीफ पर गिरता है तो क्या एक लीफ जो है वो ओलों का जो वज़न है वो सहन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, राइट। तो हर एक लीफ जो है वो टूट जाएगी और इससे जो है फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेंचो ने बोला है कि अब सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है। इट डिड नॉट पास क्विकली। अब ये क्विकली नहीं गए हैं ओले, ओले चलते ही जा रहे हैं और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। फॉर एन आवर, अब ओले कब तक हुए, 1 घंटे तक क्या होते रहे, ओले ही गिरते रहे। द हिल्स रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। तो ओले जो है वो कहाँ पर गिर रहे थे, घर पे गिर रहे थे, गार्डन में गिर रहे थे, हिल साइड पर गिर रहे थे, कॉर्न फील्ड जो थी वहाँ पर भी गिर रहे थे, या फिर आप एक शॉर्ट में बोल सकते हो कि पूरी वैली में जो है वो ओले गिर रहे थे, हिल स्टोन्स गिर रहे थे। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड जो है वो पूरी वाइट हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था फील्ड को देखकर कि किसी ने नमक डाल दिया हो पूरी ही फील्ड में, ठीक है। एक कंपैरिजन किया गया कि ऐसा लग रहा था कि पूरी ही फील्ड में क्या गिर दिया है, सॉल्ट को गिरा दिया है, राइट, कि जैसे सॉल्ट से पूरी फील्ड को कवर हो गई हो, राइट। क्योंकि ओले जो हैं वो थोड़े वाइटिश सिल्वरिश से होते हैं, तो इतने सारे 1 घंटे तक ओले गिरे हैं, तो जिसकी वजह से फील्ड क्या हो गई है, वाइट हो गई है, और वो किसकी तरह लग रही है, सॉल्ट की तरह लग रही है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी लीफ जो है वो नहीं बची ट्रीज पर। अब ओलों का वज़न, जैसे मैंने आपको बताया, ओले जो होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, उनका वज़न जो है लीव्स जो हैं वो सहन नहीं कर सकती हैं। लीव्स बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं और ओले जो हैं वो बहुत भारी होते हैं। द कॉर्न्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न की जो फील्ड थी लेंचो की, वो क्या हो गई है, वो टोटली क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब आपको ये चीज़ पता चल गया कि आखिर लेटर में क्या लिखना था। लेटर में आखिर लेंचो ने क्या लिखा था कि उसकी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो कि हमने बिफोर यू रीड में भी हमने पढ़ा था। तो आपको इतनी स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर भी क्या हैं, वो जा चुके हैं प्लांट से, वो भी टूट के गिर चुके हैं सारे फ्लावर्स। सब चीज़ें जो हैं, लीव्स हो, उसकी फील्ड, लेंचो की फील्ड हो, फ्लावर्स हो, सब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो जो है अंदर से बिल्कुल, उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो भी सैड हो गई। क्योंकि पूरे साल एक फार्मर किस चीज़ पर डिपेंड रहता है, अपनी फील्ड पर डिपेंड रहता है कि गुड हार्वेस्ट होगा तब हमें जाके पूरे साल का खाना वगैरह, हम पैसे वगैरह सेव कर पाएंगे, अगले साल का भी हमें फीड लगाना है उसके लिए भी हम पैसे बचा पाएंगे। तो इसीलिए लेंचो की जो सोल है वो अंदर तक बिल्कुल क्या हो गया, सैड हो गया। When the storm had passed, जब पूरा का पूरा वो स्टॉर्म क्या हो गया, चला गया, ठीक है। जब पूरा स्टॉर्म जो है वो पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब पूरा स्टॉर्म चला गया, अब वो क्या पे गया, वो मिडल ऑफ द फील्ड, उसकी जो फील्ड थी, कॉर्न फील्ड थी, वो उसके मिडल में जाके, उसके बीच में जाके क्या होगा, खड़ा हो गया। और वहाँ पे अपने बेटों से क्या बोला उसने, अ प्लज ऑफ द लोक्टस। लोक्टस क्या होते हैं, इंसाइड्स होते हैं जो कि ग्रुप में क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं और सारे क्रॉप्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वुड
वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो बोलते हैं कि वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फील्ड को डिस्ट्रॉय ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बार जो है ओलो ने पूरा फील्ड ख़राब कर दिया है। एक भी ऐसा कौन नहीं है जो बच गया हो, लेकिन वो अगर कुछ तो छोड़ देते होंगे, वो इंसेक्ट सारा तो खाते नहीं होंगे। तो वही चीज़ इसमें रेंचो जो है वो अपने बच्चों से बोल रहा है। द हेल्स हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो ओले हैं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कॉर्न्स नहीं है, एक भी नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब वो नाइट जो है लेंचो 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 की पूरी फैमिली उसके लिए क्या है, बहुत ही सैडनेस वाली जो है पूरी रात थी, सौरों से भरी हुई पूरी रात थी कि पूरे साल वो क्या खाएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। तो उनकी जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब क्या है कि हमने कुछ काम किया और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको बहुत सैड फील होगा। अब लेंचो ने पूरा ऐसे खेत लगाया, मतलब जो भी उन्होंने कॉर्न वगैरह किया, पेस्टिसाइड्स वगैरह लगाए होंगे, जो भी लगाया उन्होंने, तो इतना सारा काम करने के बाद उन्हें क्या मिला, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई हेल्प करने के लिए भी तो नहीं है, क्योंकि वो उस पूरी वैली में क्या है, एक लौता घर है, इसलिए आस पड़ोस वाले भी कुछ नहीं है कि पड़ोसी हो उनसे जाके हेल्प मांग ले, तो ऐसा भी वहाँ पर कोई भी नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम क्या हैं कि हम इस साल भूखे मरेंगे। वी विल ऑल गो हंगर दिस ईयर। इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। भूखे रह जाएंगे तो ऑफकोर्स हम मर जाएंगे। ठीक है, अब ये आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ये एक साथ हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, तो उसको आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल वी लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट हमारे दिलों में, सॉलिटरी का क्या मतलब होता है, मतलब एक अकेला इकलौता घर होता है सॉलिटरी का मतलब। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वैली, पूरी वैली के मिडल में जहाँ हम रहते हैं, लेकिन हमारे दिल में अगर कोई आस पड़ोसी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है मदद करने के लिए, लेकिन एक सिंगल होप जो होती है वो हमारे दिल में हमेशा होती है। वो होप को क्या होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हम भगवान जी से हेल्प मांगे, उनसे प्रेयर करें कि आप हमारी हेल्प कर दो। तो वही ऑप्शन जो है वो लेंचो के पास था। डोंट बी अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ द हंगर। अब लेंचो क्या बोलता है सबसे कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, सबसे बोलता है उनका अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, कि हाँ हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी क्या है, कोई भी हंगर से नहीं मरता है। ठीक है, दैट्स वॉट दे से नो वन डाई ऑफ हंगर। उसने यही चीज़ बोली कि कोई भी क्या है, भूख से नहीं मरता है, हंगर से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात जो है, उस पूरी रात में लेंचो ने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि उसकी जो एक होप थी कि हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि भगवान जी से हेल्प मिल जाए, वो पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in the one's consequences। अब क्या है कि अब उसकी आइज़ में उसने सब कुछ देख लिया बहुत ही ज़्यादा डीपली। एक कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब होता है कि इनर सेंस होती है कि क्या चीज़ राइट है या क्या चीज़ रॉन्ग है। तो अब उसके दिल में क्या है, वो क्या पूछने पूरी रात क्या सोचा है, सिर्फ यही चीज़ सोची कि भगवान जी से हेल्प मांगनी है। वही एक हमारी इकलौते होप है, भगवान जी से हेल्प मांगना। ठीक है, क्योंकि आस पड़ोस में भी कोई नहीं है, सिर्फ इकलौता घर है पूरी वैली में। लेंचो वॉज एन ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो है, अब आपने देखा होगा खेत में क्या है, फील्ड में क्या होता है कि किसी एनिमल से हम क्या करवाते हैं, खेत को जुतवाते हैं।
राइट। तो लेंचो क्या है, लेंचो ने खुद इतनी मेहनत करके एक एनिमल की तरह पूरी फील्ड को उसने उस पर काम किया, उसने खुद एक एनिमल की तरह, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता है कि कैसे आगे काम करना है। ठीक है, तो उसने क्या है, लेंचो ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस फील्ड पे, लेकिन उसे मिला कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter when he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ठीक है, अब अगले जो संडे, अब संडे जो आया उसका जो है वो डे ब्रेक हुआ। ठीक है, डे ब्रेक हुआ तो उस संडे को लेंचो ने क्या लिखा, एक लेटर लिखा। और आपको क्लियर है कि वो लेटर किसको लिखा गया, भगवान जी को लेटर लिखा गया, गॉड को लेटर लिखा गया। जिस लेटर को वो लेकर खुद शहर गया, टाउन गया, और उसने उस लेटर को प्लेस भी किया, और वो लेटर पे क्या लिखा, लेटर टू गॉड, नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। उसने भगवान जी को वो लेटर लिखा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है अच्छे से कि क्यों लेटर लिखा गया है, क्या चीज़ मांगी होगी लेंचो ने। बिफोर यू रीड में हम पढ़ चुकी हैं, दैट इज़ 100 पेसोस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बैठ जाता है, आ जाता है कि आखिर रिप्लाई आएगा या नहीं, वो हम आगे पढ़ते हैं, चलो जल्दी से। ठीक है, गॉड ही रोट, उसने लिखा, लेंचो ने लिखा सबसे पहले गॉड को मतलब बोलते हुए लिखा, इफ़ यू डिड नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली और मैं जो है वो भूखा मर जाऊंगा। आई विल गो हंगर दिस ईयर, कि मैं आखिर भूखा रहूँगा तो ऑफकोर्स मैं आखिर में आके मर जाऊँगा। ठीक है, मेरी फैमिली मर जाएगी। आई नीड 100 पेसोस। अब ये बिफोर यू रीड में हम पढ़ चुके हैं, लेंचो ने क्या मांगा था, 100 पेसोस मांगा था। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन मुझे अपनी फील्ड को दोबारा से लगाना है। ठीक है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स ग्रो, और जब तक रहने के लिए खाना वगैरह का सामान वगैरह खरीदने के लिए, जब तक मेरी क्रॉप्स जो हैं वो उग नहीं जाती, तब तक के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, जिससे मैं अपनी फैमिली का क्या है, फैमिली को खाना खिला सकूं। ठीक है, वरना हम क्या है, भूखे मर जाएंगे। बिकॉज द हेल स्टोम्स, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो लेंचो की जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेंचो लेटर लिख रहा है भगवान जी को, वो बोल रहा है कि मेरी फील्ड जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है हेल स्टोन्स की ओलों की वजह से। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है। डॉट डॉट क्यों कर दिया उसने, आगे लेटर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे हेल स्टोन्स के बाद आगे लेटर क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि ऑफकोर्स वो भगवान जी हैं, उन्होंने ओले गिरवाए, उन्होंने बारिश करवाई, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलवाई, जिसकी वजह से फील्ड जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है, तो भगवान जी तो सब जानते हैं, तो इसीलिए आगे हेल स्टोर्म से आगे लेंचो ने नहीं लिखा है। ठीक है, ओके, साइड में आप देख सकते हो पैसों का क्या मतलब है, करेंसी ऑफ द सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। करेंसी को बोला गया है अमेरिकन कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज को बोला गया है। ठीक है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। ठीक है, उसने कि वहाँ पे क्या लिखा, एनवलप के ऊपर एक एनवलप होता है जिसमें हम लेटर क्या है डालते हैं, तो उस पर क्या लिख दिया, टू गॉड लिख दिया लेंचो ने। पुट द लेटर इनसाइड, उसने कहाँ पे डाला, मेल बॉक्स में क्या है, उस लेटर को डाल दिया, और फिर से वो अपने घर चला गया। घर नहीं गया, उसने वहाँ पे एक चीज़ है, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, हमें एक स्टैम्प भी लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एक स्टैम्प लगाना होता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसने क्या किया, उस लेटर पे स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया था, टू गॉड ऊपर लिख दिया एनवलप पे, फिर उसके बाद उसने लेटर को उस एनवलप के अंदर डाला, और फिर उसने क्या किया, एक स्टैम्प को खरीदा, और फिर उसने क्या किया, उस मेल बॉक्स में उस एनवलप को डाल दिया, उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, एक उनका एम्प्लॉय था जो कि कौन था, वो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी काम हेल्प करवा दिया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब क्या है, वो पोस्टमैन जो था, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प कर दिया करता था, वो अपने बॉस के पास गया उस लेटर को लेकर,
हंसते हंसते लेकर गया और उन्हें दिखाया बॉस को कि भगवान जी के लिए एक लेटर आया है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप पोस्टमैन हो, अगर आपको कोई ऐसा लेटर मिलेगा तो ऑफ कोर्स आपकी तो हंसी निकल जाएगी कि ये चीज़ पॉसिबल ही कैसे है आखिर, राइट। वही चीज़ पोस्टमैन ने उनका एक्सप्रेशन था, वो हंस रहे थे इस लेटर टू गॉड को देखकर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। उसके पूरे करियर में, उस पोस्टमैन के पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा होगा, जो कि एक लेटर आया कि भगवान जी को एक लेटर लिखा जा रहा है टू गॉड लिखकर। तो ऐसा एड्रेस जो है उस पोस्टमैन ने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एनेबल। अब एक पोस्ट मास्टर जो कि उनके बॉस थे, तो वो क्या थे, वो फैट थे, थोड़े से मोटे थे। और एनेबल का क्या मतलब होता है कि वो फ्रेंडली भी थे और प्लीजेंट भी थे। ठीक है, इतना क्लियर है, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन, ठीक है, जो कि थोड़े से मोटे थे। एंड फेलो ऑल्सो ब्रोकन आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस। मतलब पोस्ट मास्टर जो है ना वो फैट भी थे लेकिन थोड़े से क्यूट दिखते थे। ठीक है, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, फ्रेंडली था। लेकिन उनकी भी क्या हो गई, हंसी निकल गई। ठीक है, हंसी निकल गई। ऑफ कोर्स हमारे साथ भी यही चीज़ होगी कि हमारी भी हंसी निकल जाएगी अगर हम ऐसे भगवान जी का एड्रेस देखोगे कि टू गॉड लिख दिया एड्रेस में। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस। लेकिन हंसते हंसते वो क्या हो गए, एकदम से सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और डेस्क पे क्या करने लग गए, वो टैप करने लग गए। ठीक है, कमेंटेड what faith wish I had the faith of the men who write this letter, starting up with the correspondence with God। क्या फेथ है, पोस्ट मास्टर क्या बोलते हैं कि क्या विश्वास है इसका कि मैं विश करता हूँ कि आखिर मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता भगवान जी पर जिसने भी ये लेटर को लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। तो वो इतने अच्छे थे पोस्ट मास्टर, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो भगवान जी पर इस राइटर का, जिसने भी इस लेटर को लिखा है, उसका जो विश्वास है मैं उसको ब्रेक नहीं होने दूंगा, उसको शेक नहीं होने दूंगा, वो टूटने मैं नहीं दूंगा। और वो इस आइडिया के साथ आते हैं कि वो इस लेटर का क्या देंगे, आंसर देंगे। अभी तक उन्होंने लेटर को खोला नहीं है, बट वेन ही ओपन इट, जब उन्होंने उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। लेकिन जब उन्होंने ओपन किया, अब आपको पता है लेटर में क्या था, वो था लेंचो को क्या चाहिए था, 100 पेसोस चाहिए थे। तो अब जो है उसे गुडविल, इंक, पेपर से ज़्यादा कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेवोल्यूशन। लेकिन पोस्ट मास्टर ने 100 पेसोस देख के, ये नहीं है कि 100 पेसोस देखा कि अब क्या ज़रूरत है रिप्लाई करने की, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने इस रेजोल्यूशन पे स्टक रहे। उन्होंने बोला कि मैं इसका आंसर भी करूँगा और पैसे भी भिजवाऊँगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उन्होंने पैसे अरेंज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने किससे अरेंज किए, एम्प्लॉयज़ से। एम्प्लॉयज़ से बोला कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन करो इसके अंदर। ही हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी। पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity। और उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड से भी हेल्प मांगी और बोला कि obliged का क्या मतलब होता है, आभारी। to give something एज अ, मतलब ये एक चैरिटी तो हो रही है, एक चैरिटी में दिया जा रहा है पैसा, राइट, कि किसी को ज़रूरत होती है तो उसी को तो बोलते हैं चैरिटी। तो कुछ फ्रेंड्स ने एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी पैसे कंट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉयज़ ने भी और पोस्ट मास्टर ने भी अपनी पार्ट, सैलरी का एक पार्ट दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसो। अब ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल थी पोस्ट मास्टर के लिए, वो कि वो पूरे 100 पेसोस जो हैं वो अरेंज कर सकें। लेकिन क्योंकि 100 पेसोस बहुत ज़्यादा होते हैं, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो कितने जमा कर पाए थे, कितने उस फार्मर को भेज पाए थे, मतलब 100 पेसोस का हाफ कितना हो गया, अपॉन 2 कर दोगे तो पूरा 50 हो जाता है। तो 50 से कुछ ज़्यादा उन्होंने अरेंज कर लिए थे उन पैसों को और उसको क्या है, लेंचो को भेज दिया था उसके एड्रेस पर। ही पुट द मनी इन एन एनवलप
एड्रेस्ड टू लेंचो। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस एनवलप में पैसे रख दिए थे और लेंचो का जो एड्रेस है उस पर जो है उस एनवलप को, उस लेटर को भेज दिया था। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उन्होंने इसको लिखा है कि उन्होंने बस गॉड का सिग्नेचर कर दिया और एनवलप में क्या करे, पैसे डालकर उसके एड्रेस पे, लेंचो के एड्रेस पे भेज दिए, राइट। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, जो कि जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जिस क्वेश्चन का, कि आखिर लेंचो की जो लेटर है, लेटर टू गॉड, उसका रिप्लाई आएगा या नहीं। तो आप देख सकते हो लेंचो को तो पता नहीं है कि आखिर कौन रिप्लाई कर रहा है, लेकिन पोस्ट मास्टर जो कि इतने अच्छे थे कि वो नहीं चाहते थे लेंचो का विश्वास टूटे भगवान जी पर, तो इसीलिए उन्होंने लेंचो की हेल्प भी कर दी, लेटर भी भेज दिया और भगवान जी का सिग्नेचर भी कर दिया बहुत ही ब्यूटीफुली। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अब संडे को, अब आपको पता है पिछले संडे जो है उसने क्या किया था, लेटर टू गॉड पोस्ट कर दिया था, मेल बॉक्स में डाल दिया था। अब जो है, अब जो संडे आया, लेंचो टाइम से पहले, मतलब जो लोगों का लेटर कलेक्ट करने का टाइम होगा उससे कुछ पहले ही लेंचो जो है वो आ गया। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो अब जो है उसी पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर जो है वो हैंड ओवर किया, जिसको वो लेटर मिला था मेल बॉक्स से, राइट। और पोस्ट मास्टर जो है वो दूर से ही वो चीज़ देख रहे थे जब लेंचो को पोस्टमैन ने लेटर दिया, ठीक है। और उनको अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ उन्होंने हेल्प की। ऑफ कोर्स जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको अंदर से मन आपका खुश हो जाता है, आप बहुत खुश हो जाते हो। और वो लेंचो को देख रहे थे, उस मैन को देख रहे थे जिसने भगवान जी को लेटर लिखा है, अपने ऑफिस से दूर से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द साइलेंटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो ने जब पैसे उसको मिले तो उसके फेस पर एक कोई भी सरप्राइज नहीं था। ऑफ कोर्स देखो क्या होता है कि जब हमने किसी से हेल्प मांगी हो और हमें पैसे मिल जाएं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन लेंचो के फेस पर क्या है, एक भी सरप्राइज वाला की एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि आखिर रिप्लाई तो आएगा ज़रूर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब क्या हुआ यहाँ पे, उल्टा ही हो गया। लेंचो जो है वो एंग्री हो गया, खुश होने की जगह क्या हो गया, एंग्री हो गया जब उसने क्या करे, पैसे काउंट करे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब आपको पता है भगवान जी तो मिस्टेक कर नहीं सकते हैं, लेंचो को भी पता है ये चीज़, भगवान जी कैसे मिस्टेक कर सकते हैं आखिर पढ़ने में और पैसे भेजने में। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड। और लेंचो ने 100 पेसोज मांगे थे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर हैं वो कितने अरेंज कर पाए थे, 50 से ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा अरेंज कर पाए थे, पूरे 100 पेसोज वो अरेंज नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से लेंचो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक। अब इमीडिएटली जो है लेंचो गुस्से में कहाँ जाता है, जो वहाँ पे जहाँ पे लेटर पोस्ट करते हैं वहाँ पे एक विंडो होती है, उसने वहाँ पर क्या मांगा, पेपर और इंक मांगा लेटर लिखने के लिए, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे एक पब्लिक राइटिंग टेबल होगी जहाँ पे लोग लेटर लिख सकते हैं खड़े होकर। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच विंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ। आपको ब्राउ पता है, आइज के ऊपर जो होती है, ठीक है। उससे क्या हो गया, उसको वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे थे, मतलब शिकन थी उसके माथे पर, ठीक है, आईब्रो पर, ठीक है। तो उसने लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। और उसने क्या किया, अपना उसने सारा एक्सप्रेस कर दिया, सारी चीज़ें लिख दी। जो गुस्सा हो गया था वो कि पूरे पैसे उसको नहीं मिले, तो वो चीज़ें उस लेटर पे लिखने लग गया। व्हेन ही फिनिश, जब उसको वो फिनिश्ड हो गया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। अब क्या है, अब लेटर पर स्टैम्प तो लगाना ही पड़ेगा एनवेलप पे, तो वो एक विंडो पे किया, उसने एक स्टैम्प को खरीदा, उसने उसको क्या किया, लिख किया। देन अफेक्शन टू
द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। मतलब उसने क्या किया, सबसे पहले देखो एक स्टैम्प को क्या किया उसने खरीदा, उसको लिख किया, फिर क्या किया उसको उस एनवलप पे चिपकाया और उस पर मुक्का मारा, फिस्ट किया, उस पर क्या किया मुक्का मारा जिससे वो चिपक जाए। पहले ऐसे ही तो करते थे, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द मोमेंट उस समय जब मेल बॉक्स में वो लेटर लेंचो ने डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर क्या है, उसको जल्दी से खोलना चाहते थे, ठीक है। ही इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब उस लेटर पे क्या लिखा था, पोस्ट मास्टर ने जल्दी से खुद गए वो उठ के और उस लेटर को उन्होंने ओपन किया। उसमें क्या लिखा था, गॉड जो मनी मैंने आपसे मांगे थे, दैट आई आस्क मनी फॉर ओनली 70 pesos, मेरे तक कहाँ तक पहुँचे हैं, खाली 70 pesos ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को और जितने भी बचे हैं, जो 30 pesos बच रहे हैं वो भी मुझे जल्दी से भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मेरे को बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरत है। बट डिड नॉट सेंड इट टू मी, बट मुझे किससे ना भेजें, थ्रू द मेल, मुझे मेल से ना भेजें। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्यों ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, क्रोक्स है। क्रोक्स कौन होते हैं, क्रिमिनल, जो कि है क्या आप क्या बोल सकते हो, बदमाश हैं बहुत ज़्यादा, कि हो सकता है उन्होंने पैसे निकाल लिए लेंचो को। तो ऐसा लग रहा है ना कि भगवान जी तो मिस्टेक कर नहीं सकते, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने जो हैं वो 30 pesos निकाल लिए होंगे। तो वो बोल रहा है लेंचो भगवान जी से, उस लेटर में यही चीज़ लिख रखी है कि 70 pesos मेरे तक आए हैं, मुझे और 30 pesos की ज़रूरत है, तो मुझे जल्द से जल्द भेज दीजिए, ठीक है। और बोला गया है कि मेल से ना भेजें, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या हैं, बदमाश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। अब आप देखो कि पोस्ट मास्टर को ये लेटर पढ़ के कैसा लग रहा होगा। अब उन्होंने ही तो 70 pesos जो हैं वो अरेंज करे थे लेंचो के लिए और लेंचो को भेज दिए थे। 30 pesos वो पूरे जमा नहीं कर पाए, बिकॉज 100 pesos बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उन्हीं को, जिन एम्प्लॉयज़ ने कंट्रीब्यूट किया था, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को लेंचो क्या बोल रहा है कि वो बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, उन्होंने ज़रूर पैसे क्या कर लिए होंगे, निकाल लिए होंगे। तो ये पढ़कर पता नहीं पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि हाँ, लेंचो के पास भगवान जी का रिप्लाई आया, लेकिन लेंचो को ये नहीं पता कि आखिर रिप्लाई किसने किया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जितने भी आपके थोड़े थोड़े पैराग्राफ के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस दे रखे थे, ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक, तो ये भी हम करेंगे। और जो आगे आपको दे रखा है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको ऑथर का नाम, जिसने इस स्टोरी को लिखा है, उसका नाम आपको पता चल चुका है, G.L. फ्लुएंटिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऑथर का नाम लिख दीजिए, जिससे आपको ये चीज़ याद रहे, ऑथर याद रहे। ऑथर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, चैप्टर किसी ना किसी चैप्टर का तो पूछ लिया जाता ही है। तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जो है वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।